हेलो दोस्तों और स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सर, लॉ क्लासेस से विक्रम सर आपके समक्ष इंडियन पीनल कोड का भाग 3 जो कि 299 से 311 तक की धाराओं का उल्लेख करता है, चैप्टर 16 से संबंधित है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में उल्लेख करता है। 299 आपराधिक मानववध को स्पष्ट करती है, 300 हत्या को स्पष्ट करती है, 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध को स्पष्ट करती है। 302 हत्या के लिए दंड मृत्यु दंड होगा, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 303 आजीवन निर्दोष द्वारा हत्या के लिए दंड मृत्यु से दंडित होगा, जो असंवैधानिक है, मृत्यु बनाम पंजाब में। 304 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड है। यदि आपराधिक मानववध आशय के साथ किया जाता है तो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक जुर्माने से दंडित होगा। यदि आशय के बिना और ज्ञान के साथ किया जाता है तो 10 वर्ष तक कारावास से या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 304 ए उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के संबंध में दंड बताती है, जो कि 2 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 304 बी दहेज मृत्यु के बारे में दंड बताती है, जो कि 7 वर्ष से आजीवन कारावास से दंडित होगा। 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्पीड़न को स्पष्ट करती है, जो कि मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 306 आत्महत्या का दुष्पीड़न बताती है, जो कि 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 307 हत्या करने के प्रयत्न के बारे में बताती है, जो कोई हत्या करने का प्रयत्न करेगा वह 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। आशय वो ज्ञान के साथ करता है तो 10 वर्ष तक और जुर्माने से, और किसी को उपहति कारित कर देता है सिक्कत के द्वारा तो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो, तब यदि वैसे व्यक्ति को उपहति कारित करता है तो मृत्यु दंड से दंडित होगा। इसके बाद 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न बताती है। अगर आशय ज्ञान से करता है 3 वर्ष तक या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा, और ऐसे कार्य द्वारा किसी को उपहति होती है तो 7 वर्ष तक या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। 308 में 309 आत्महत्या करने के प्रयत्न के बारे में दंड बताती है, सादा कारावास 1 वर्ष तक या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। 310 ठग के लिए परिभाषा देती है। 311 में ठग के लिए दंड बताया गया है, जो आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 312 गर्भपात कारित करना 3 वर्ष तक या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। यदि गर्भ स्पंदन गर्भा है तो 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करने को दंडित करती है, आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु को स्पष्ट करती है, जहाँ भी कोई ऐसा कार्य करेगा स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए तो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य 10 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। 316 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 317 शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग 7 वर्ष तक कारावास या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 318 मृत शरीर के गुप्त बेन द्वारा जन्म छिपाना 2 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 319 उपहति, 320 घोरोपहति, 321 स्वेच्छा उपहति कारित करना, 322 स्वेच्छा घोरोपहति कारित करना। 323 में स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड 1 वर्ष तक
या जुर्माने से 1000 तक या दोनों से दंडित होगा। 324 में खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने के लिए दंड 3 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 325 में स्वेच्छा घोरोपति कारित करने के लिए दंड जो 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित हो सकेगा। 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोरोपति कारित करने के लिए दंड है आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 326 से अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोरोपति कारित करने के लिए दंड बताती है जो कि 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा और जुर्माना पीड़ित के उपचार हेतु दिया जाएगा और पीड़ित को भी संदत किया जाएगा। 326 भी स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करने को दंडित करता है जो 5 वर्ष से 7 वर्ष तक जुर्माने से दंडित होगा। इसके अलावा 327 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 327 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपपत्ति कारित करना 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 329 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोरोपति कारित करना आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 330 संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 331 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा घोरोपति कारित करना 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 332 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोत्पात करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना 3 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोत्पात करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 334 प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना 1 माह तक कारावास से या 500 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। 335 प्रकोपन पर स्वेच्छा घोरोपति कारित करना 4 वर्ष तक कारावास से या 2000 जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 336 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो 3 माह तक या 250 रुपये तक जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 337 ऐसे कार्य या द्वारा उपपत्ति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए 6 माह तक या 500 रुपये जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 338 ऐसे कार्य द्वारा घोरोपति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए 2 वर्ष तक 1000 रुपये जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 339 सदोष अवरोध को स्पष्ट करती है। 340 सदोष विरोध को स्पष्ट करती है। 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड सादा कारावास 1 माह तक या 500 रुपये जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 342 में सदोष विरोध के लिए दंड 1 वर्ष तक या 1000 तक या दोनों से दंडित होगा। 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष विरोध 343 में है 2 वर्ष तक जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 344 में 10 से अधिक दिनों के लिए सदोष विरोध है 3 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 345 में ऐसे व्यक्ति का सदोष विरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है तो यहाँ पे देखिएगा 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा। उस कारावास के अतिरिक्त 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा। 346 गुप्त स्थान में सदोष विरोध उस कारावास के अतिरिक्त 2 वर्ष तक से दंडित होगा। 347 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष विरोध 3 वर्ष तक जुर्माने से दंडित होगा। 348 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष विरोध 3 वर्ष तक जुर्माने से दंडित होगा। 349 में बल, 350 में आपराधिक बल, 351 में हमला, 352 में गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड 3 माह तक कारावास या 500 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भय के निर्वहन से भयोत्पात करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 2 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 1 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 354 ए जो मध्य प्रदेश की धारा है 2004 में जोड़ी गई एमपी में किसी स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 1 वर्ष से 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। केंद्र सरकार की जो धारा है 354 ए लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड यहाँ पे शारीरिक संपर्क प्रस्ताव करता है या
लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग करेगा या स्त्री के इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 3 वर्ष तक कठोर कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। और जहाँ लैंगिक आभासी टिप्पणी करेगा वहाँ 1 वर्ष तक कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। 354 बी में विवश करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 3 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। 354 सी में देशरतिकता के लिए दंड बताया गया है, जो कि प्रथम दोष सिद्धि पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 354 डी में पीछा करना के लिए दंड बताया गया है। पीछा करना स्टाकिंग के लिए दंड बताया गया है। प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 355 में गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय पर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यहाँ पे देखिएगा 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 356 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 2 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। 357 किसी व्यक्ति का सदोष विरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 1 वर्ष तक या जुर्माने से 1000 रुपये तक या दोनों से दंडित होगा। 358 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग सादा कारावास 1 माह तक या जुर्माने से 200 रुपये तक या दोनों से दंडित होगा। 359 में विप्रहण है। 360 में भारत में से विप्रहण है। 361 में विधिपूर्ण संरक्षता में से विप्रहण है। 362 में अपहरण है। 363 में विप्रहण के लिए दंड है, चाहे भारत में से हो या विधिपूर्ण संरक्षता में से हो, 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 363 में भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त वय का विप्रहण या विकलांगीकरण 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा और जहाँ विकलांग करेगा आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 364 में हत्या करने के लिए अपहरण या विप्रहण आजीवन कारावास से या कठोर कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। आजीवन कारावास से या कठोर कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 364 मुक्ति धन आदि के लिए विप्रहण मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। 365 किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से सदोष विरोध करने के आशय से विप्रहण अपहरण 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 366 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना, उत्पीड़ित करना 10 वर्ष तक कठोर कारावास 10 वर्ष तक कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। और ऐसी स्थिति को किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयोग संभोग करने के लिए विलुप्त करने के आशय से आपराधिक अभितरास या प्राधिकार का दुरुपयोग करके विवश करके उत्पीड़ित करेगा तो 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 366 अप्राप्त वय लड़की का उपापन 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 366 बी विदेश से लड़की का आयात करना 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 367 व्यक्ति को घोर उपपत्ति दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से विप्रहण या अपहरण 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 368 विपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना उसी भांति विप्रहण अपहरण किया हो ऐसा माना जाएगा, उसी भांति दंडित होगा। 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका विप्रहण या अपहरण 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 370 व्यक्ति का दुर्व्यापार 370 खंड 2 में व्यक्ति का दुर्व्यापार का अपराध करेगा तो कठोर कारावास 7 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार करेगा सब क्लॉज 3 में तो कठोर कारावास 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक जुर्माने से दंडित होगा और जुर्माने से दंडित होगा। सब क्लॉज 4 में 370(4) में किसी अवयस्क का दुर्व्यापार करेगा तो कठोर कारावास 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा। 370(5) में एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार करेगा तो कठोर कारावास 14 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माने से दंडित होगा। 370(6) अवयस्क का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार करेगा तो आजीवन कारावास से शेष जीवन तक और जुर्माने से दंडित होगा। 370(7) लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित होगा तो आजीवन कारावास से शेष जीवन तक और जुर्माने से दंडित होगा।
370 ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण, कठोर कारावास 5 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। और किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किसी रीति से लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, कठोर कारावास 3 वर्ष से 5 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 371 दासों का अभ्यासक व्यवहार करना, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन से अपर्याप्त व्यय को बेचना, 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त व्यय का खरीदना, 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 374 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम के लिए दंड 1 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 375 में बलात्संग को एक्सप्लेन किया गया है। 376 खंड 1 में बलात्संग के लिए दंड दिया गया है जो 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित होगा। 376 के खंड 2 में 13 प्रकार के अपराधों के लिए दंड बताया गया है जो प्राधिकार के अधीन है, कठोर कारावास 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक जो शेष जीवन तक और जुर्माने से दंडित होगा। 376 ए में पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा कारित करने के लिए दंड बताया गया है। ये दंड कितना है? कठोर कारावास 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक शेष जीवन तक रहेगा या मृत्यु दंड से दंडित होगा। 376 ए बी में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड बताया गया है जो कठोर कारावास 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक शेष जीवन तक और फाइन से या मृत्यु दंड से दंडित होगा। 376 बी में पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन 2 वर्ष तक से 7 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 376 सी में प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन को 5 वर्ष से 10 वर्ष तक कारावास तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 376 डी में सामूहिक बलात्संग गैंगरेप के लिए बताया गया है जो कठोर कारावास 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक शेष जीवन तक और जुर्माने से दंडित होगा। 376 डी ए में 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड बताया गया है, आजीवन कारावास शेष जीवन तक और जुर्माने से दंडित होगा। 376 डीबी में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड बताया गया है जो आजीवन कारावास शेष जीवन तक या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। 376 ई में पुनरावृत्ति कर्ता अपराधियों के लिए दंड बताया गया है जो कि आजीवन कारावास से शेष जीवन तक या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। 377 में प्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है जो कि आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस तरह कुल चैप्टर 16 की धाराओं को हमने अध्ययन किया है। इन धाराओं को कम से कम 2 से 3 बार सुनने की कोशिश करें जिससे आपको MPADPO 2001 में काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी और आप याद भी ज़्यादा कर पाएंगे।